एडमिशन के लिए जाते थे, कुछ और चीज़ के लिए जाते थे, तो लगा ऐसा हमें हमारी बात को उठाना चाहिए, बात करनी चाहिए। वो ऐसे करते करते तो शुरुआत हुई, और शुरुआत में यही एक अच्छा मौका होता है जब हम प्रैक्टिकल होते हैं। और जीवन में दो चीज़ें मैं जो मानता हूँ कि जो एक बार जेल में चला जाता है, जिसके ऊपर डंडे पड़ जाते हैं, तो वो उसका एक जीवन एक आगे और सफलता की ओर आगे बढ़ जाता है, मेरा जो मानना व्यक्तिगत। क्योंकि हमने डंडे खाए, जेल में भी गए और मुकदमे भी झेल रहे और आज भी झेल रहे हैं। तो ये जो प्रकरण जो इस तरीके से जो घटनाक्रम हुआ, तो वैसे मैंने लगभग कुछ मांगों को लेकर के नेशनल हाईवे 36 घंटे तक भी जाम रखवा है, और काफ़ी पहाड़ भी नापे हैं, प्रशासन के साथ में भी संघर्ष हुआ है, आमना सामना भी हुआ है, पुलिस के साथ लड़ाई भी हुई है, वो सारी चीज़ें चल रही है। और आप जो बता रहे थे, तो ऐसे छोटे छोटे मुकदमे भी हुए, मेरे पे भी आज तक मतलब 90 मुकदमा तो रनिंग है, बाकी धीरे धीरे जो है फाइनल भी हुए हैं, 27 मुकदमे हुए थे। और ये मैं आपको बता देता हूँ कि उदयपुर के जितने थाने हैं, इसमें से लगभग जो खेरवाड़ा से हम उदयपुर आते हैं, और यहाँ सिटी के जितने थाने हैं, चाहे गोपालपुरा ले लो, आप हाथीपुर ले लो, उधर सूरजपुर का ले लो, तो यहाँ पर भी मुकदमे दर्ज हुए थे सब में। इसकी वजह एक ही थी कि हम स्टूडेंट के राइट के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन साथ साथ में हमने जब सामाजिक मुद्दों को जोड़ना चालू किया, और इसके बाद में थोड़ी सी समझ, क्योंकि मैं जन संगठनों के साथ से पहले से थोड़ा सा मेरा लगाव था, संपर्क बने थे, तो वही पैसा के बारे में, अफारे के बारे में, और जो चीज़ें जो थी, या लगता था कि ये कहीं कहीं हमारे साथ में कहीं और दूसरी चीज़ों को लेकर भी अन्याय हो रहा है, जो माइनिंग की जो बात कर रहे थे, तो थोड़ा सा समझ के हिसाब से मैं काफ़ी सीनियर लोगों से पहले से मैं जुड़ चुका था, तो इसके हिसाब से वो सारी चीज़ें चलती रहती थी। तो इसके बाद में ये जो मैं सीधा प्रश्न पे आता हूँ, जो काफी डूंगरी की जो बात कर रहे हैं, तो काफी डूंगरी कोई नई बात नहीं है, इससे पहले 2 बार हम धरने भी कर चुके हैं और हमारी डिमांड को हम मनवा भी चुके हैं। और इसमें 2 चीज़ें, ये भी एक अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ चीज़ें अगर हम व्यवस्थित तरीके से, और हमारी जो क्षमता है और हमारे पास में अगर ऐसी मजबूत टीम है, तो हो सकता है कि कहीं ऐसा हमारे साथ में दूसरा अलग ढंग से कोई प्रेशराइज करे या मुकदमेबाजी, ऐसा भी संभव नहीं है। लेकिन कभी कभार हमारे क्या लीडरशिप का या फिर एक छोटी सी कोई हमारी मिस्टेक की वजह से तो बहुत बड़ा हादसा भी हो जाता है। तो ये जो काफी डूंगरी प्रकरण, और इसमें काफी कुछ साथी चर्चा भी कर रहे थे सारी चीजें, ये जो मुद्दा था उस मुद्दे को वो मैंने ही लीड किया था, चल रहे थे। लेकिन इसमें एक छोटी सी गलती ये रही कि पिछली बार भी यहाँ 2 बार सफलता हासिल हो चुकी है, तो क्यों नहीं हम चढ़ जाए। और वो बिना जानकारी के उस पहाड़ पे जाकर के बैठ गए स्टूडेंट लोग, और वो डिमांड भी बहुत बड़ी बातचीत थी। बातचीत में इसको एनवायरमेंट के इसके साथ तो नहीं जोड़ सकता, लेकिन जो हम अगर मानवाधिकार की अगर बात करते हैं, तो उनके साथ में कोर्ट में मुकदमा जीतने के बाद में भी गवर्नमेंट ने इनकी बात को नहीं सुना। 3 महीने तक इनको जो अपॉइंटमेंट देना था वो नहीं दिया, और फिर जबरन पूरे घटनाक्रम उस तरीके से बनाया कि उस मामले को वापस दिल्ली में लेके गए डबल बेंच में, और फिर वहां से उनको हारना पड़ा। और हारने के बाद में बच्चों के अंदर गुस्सा छूटा कि आखिर में जो हमारा अधिकार था, और ये सीधा सीधा शेड्यूल 5 की जो 244 वन के तहत जो उनकी राइट बनते हैं, इसका वॉयलेंस था, तो वापस फिर से इसको वो गए। पर इस बीच में पूरे प्रशासन ने और जनप्रतिनिधियों ने मिलकर उस घटनाक्रम को ऐसा बनाया, और उसी स्टूडेंट में से कुछ अपने लोग को मतलब तैयार किया, चाहे वो पैसा दिया हो, कोई और चीज की हो, या लोग लालच, क्योंकि पंचायती राज इलेक्शन भी नजदीक था। और फिर वो घटना मतलब उस तरीके से जो बनती है, और जिस दिन वो सारे लोग रोड पे उतरते हैं, 2 किलोमीटर की दूरी पर मैं भी था, उस दिन हमारा प्रभारी मंत्री आया था, उनसे बातचीत करके उसके बाद मैं जा ही रहा था। तो वहां हम गए, इससे पहले कुछ बैड एलिमेंट लोग उस तरीके से भेजे गए, जो अभी तक धीरे धीरे हम प्रयास कर रहे हैं कि वास्तविकता सामने आए, और उन लोगों ने सीधा रोड पे जाके अटैक कर दिया। मैं खुद लाइव देख रहा हूँ, मेरे तो 15 लोग मिलकर कैसे हाईवे को जाम कर देंगे, जबकि सारी भीड़ दूसरी तरफ पहाड़ी पे बैठी हुई, और लोग भी थे 10-15 लोग थे, कोई 1-2 लोग नहीं था, इसमें गुजरात वगैरह के भी लोग आए हुए थे। तो फिर इसके बाद में वो लोग वहां उतरते हैं, और पुलिस जाती है जो बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना कुछ लोगों को लाठीचार्ज कर देती है, और 3 बाइकों में आग जला दी, पेट्रोल निकाल के, पेट्रोल जली खोली और सीधी आग लग दी। अब जैसे आग जली शुरू हुई, स्वाभाविक पब्लिक उग्र होनी थी, उग्र होने के बाद में वो आमना सामना तो हो नहीं पाया, जितनी गाड़ियाँ थी आग इतना चालू कर दिया, कुछ होटलें वगैरह थी, वहां पर भी जाकर के थोड़ा सा तोड़ फोड़ वगैरह वो उस तरीके की चीजें हो गई। फिर इसके बाद सीधा ही बिना वहां मजिस्ट्रेट के पहुंचे, रात का थोड़ा अंधेरा टाइम होने लगा, और पुलिस ने अपनी कार्रवाई चालू कर दी। अब इसमें कोई आपको समझ भी नहीं पाया
कि किसने अटैक किया है, कौन किसको मार रहा है, फिर वो पत्थरबाजी और वो सारा घटनाक्रम चला। वो घटनाक्रम चलने के बाद में दूसरे दिन फिर मॉर्निंग होती है और जो पुलिस के बड़े अफसर थे वो सारे लोग वहाँ पे आगे थे, लगभग ये जो अभी राजस्थान जो डीजीपी है वो खुद वहाँ मौजूद थे। तो वो एक तरफ से वो कर रहे हैं और फिर किसी के द्वारा एक कॉलोनी में फिर अटैक करा दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि ये चीज आगे और बढ़ के। तो वो अटैक होने के बाद में फिर पब्लिक और दूसरी ऊपरी हुई, फिर इसके बाद में किसी बच्चे को फायरिंग करा दी, तो मामला फिर और ज्यादा बिगड़ता गया। तो ऐसे करते करते उन लोगों ने सारे ड्रोन कैमरे लगा करके और जो सीसीटीवी फुटेज थे वो कार्रवाई उसी तरह से चालू कर दी थी, ताकि हम अधिकतम लोगों पर मुकदमा दर्ज कराएं और अधिकतम लोग जितना हो सके इनको प्रेशराइज करें, जिंदगी में कभी दोबारा इस तरीके से लोग अपनी डिमांड नहीं रख पाए और उनको कुचला जाए। तो इसका सीधा सीधा नतीजा ये रहा कि जिसमें से मैं जो बता रहा हूँ 435 लोग ऐसे हैं जो 3-3 थानों में एक साथ में इनके साथ FIR हुई है। तो मैं ये जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि आज मैं यहाँ मौजूद हूँ तो क्या मैं अभी डूंगरपुर में भी हूँ, थोड़ी देर बांसवाड़ा भी चला जाऊंगा, मतलब उस तरीके से। और इसके बाद लोगों को जो उठाया, रास्ते में जा रहा हो कोई, या कुछ लोग अहमदाबाद से काम करने वाले आ रहे थे कि तेने भी चोरी की है, डाल दिया गाड़ी में, कोई कर्मचारी जा रहा था उसको भी उठा लिया। और इसके बाद ऐसे करते करते कम से कम 135 के आसपास कर्मचारी को लपेटे में लिया उन्होंने, और फिर नाम निकालेंगे, ये कर लेंगे उससे, जिससे 1 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया ऐसे मोटी रकम उन्होंने चालू कर दी। तो कुल मिलाकर के पूरे घटनाक्रम में लगभग जो अभी तक उन्होंने नाम गोपनीय रखे हैं, और दूसरा मुकदमा करने के लिए जो हथियार जो बनाया उन्होंने, जो अपने पुलिस के जो आदमी थे, जो अलग अलग मतलब जो ग्राम पंचायत जिनको अलर्ट होती है, क्या बोलते हैं उनको, बीट प्रभारी, और बीट प्रभारियों ने सभी सरपंचों को कहा कि भाई तेरे एंटी कौन है, 10 नाम तू दे दे, 5 नाम तू दे दे, 15 नाम तू दे दे। तो ऐसे करते करते बहुत सारे लोगों को, और बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि जो लोग 3 साल पहले मर गए उन लोगों से FIR में नाम मरे हुए। अच्छा, जो हॉस्पिटल में ड्यूटी कर रहे हैं ऐसे 3 से 4 जो डॉक्टर्स हैं कि तुम लोगों ने इनको सपोर्ट किया, जबकि वो ऑन ड्यूटी है, रिकॉर्ड ली, वहां के सिग्नेचर है, तो टीचर भी हैं, कुछ पटवारी हैं। अच्छा, ये सारी चीजें होने के बाद में फिर उन लोगों ने उस चीज को 2 दिन या 3 दिन तक तो वो ऐसे गुमराह करते रहे, फिर ये मुकदमेबाजी में और ऐसे ऐसे लोगों के साथ में जो अत्याचार हुए, जो मैंने आंखों से देखा, जिन लोगों को जो मार पड़ी, तो मुझे लगता नहीं है कि जिंदगी में कभी संघर्ष की बात करेगा या कभी कहीं और जाएगा। तो उससे 3 चीजें जो निकली है कि कुल मिलाकर के इस पूरे मूवमेंट को उन्होंने एज ए अलग मूवमेंट से, मतलब सीधे सीधे बोलूंगा कि ये लोग नक्सलवाद की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ की एजेंसियों ने भी रिपोर्ट इस तरीके से, चाहे वो CID टोन हो, IP हो, जितने भी मतलब इनकी जो विंगे बनी हुई है सबकी रिपोर्ट है। और तीसरा जो वहाँ का जो मेवाड़ भिलकोर कंपनी है, जो अंग्रेजों ने बनाई थी और इसके बाद में उदयपुर महाराणा ने भी उसको कायम रखा और वापस गवर्नमेंट के पास में उस मतलब 4 कंपनियां उसमें, उन सारे आदमियों को यहाँ से हटा दिया, उदयपुर जोन से बाहर कर दी, जबकि इसका मुख्यालय खेरवाड़ा में। और उन पर आरोप ये लगा कि सारे जो बदमाश लड़के थे वो खेरवाड़ा MBC जवानों के लड़के थे, जिन्होंने लूटपाट करी, आगजनी करी और इस तरीके के गलत घटनाक्रम करके उन पर यह आरोप लगा। जबकि पहले 100% भिल कम्युनिटी के लोग हुआ करते थे, उसी नाम से मेवाड़ भिलकोर नाम था उसका, लेकिन अभी 1996 के बाद से सभी टाइप के लोग और पूरे राजस्थान भर से लोग आ रहे हैं इसमें। तो सबसे बड़ा सवाल यही पैदा होता है कि क्या उन पुलिस के जवानों के ही बच्चे थे वहां पर जिनको इतना मतलब वो करके वो किया। और इस तरीके से पूरे घटनाक्रम से वहां के लोग अभी आज की तारीख में इतने हताश परेशान, क्योंकि जिन महिलाओं के साथ भी जो मारपीट हुई, आज वो किसको बताने जाए, जो आस पड़ोस के जो लोग थे कि तुमने यहाँ पे इन लोगों को रखा, तुमने खाना खिलाया, उनको उठा करके ले गए। अच्छा, कई लोग ऐसे भी जो गोपनीय तरीके से पता लगा, इस पर 3 लोग तो फैक्ट फाइंडिंग हुई जो जिनकी डेथ होगी, पर इसके अलावा भी कुछ लोग गायब हुए हैं, जो अभी तक 4 नाम और निकल करके आ रहे हैं, लेकिन उसको फाइंडिंग में पता नहीं लग पा रहा है वो है कहाँ। तो ये 1 साल का पूरा, मतलब पिछले साल 24 सितंबर ये घटना हुई थी और आज ये टाइम हो गया। तो एक ये बहुत बड़ा उस तरीके से उस बेल्ट के लिए एक खतरनाक घातक चीज जो है ये। अब इसी में मैं आपको बता दूं, अभी 6 थानों मेरे पे FIR है,
और ऐसे लोगों को उठा कर ले गए जिनको वो नहीं थी कभी, तो मुझे क्योंकि मजबूरी हो चुकी थी कि उस दिन जब ये बात हो रही थी और उदयपुर में होम सेक्रेटरी मौजूद है, मैं इनके साथ उस बैठक में मौजूद हूँ और फिर भी वहां पे FIR हूँ। तो गिरफ्तारी के लिए 2 बार पहुंचे। हाँ, अभय कुमार जी खुद थे उसमें, वो खुद जयपुर से आए और बैठक चल रही है, उसमें हो क्या सकता है कि किस तरीके से क्या चीज हो रही है। तो मेरी गिरफ्तारी इसलिए नहीं हो पाई कि मेरे पास मेरे लिए सुन रहा हूँ भी आउटलुक हुआ वेलाना होटल चलाने में है। हाँ तो है ना सब मतलब उसमें अभी यहाँ जो बैठे हुए 5 से 7 पैसे। अच्छा 2-3 बार पुलिस आ गई मतलब जो समझौता होता है तो जो समझौता में जो नाम मिले वो भी ऐड हो गए क्योंकि 4000 से 5000 लोगों पर FIR है और 400 लोग करीबन अपने गिरफ्तार हो चुके हैं, 438 लोग अभी तक। तो उस तरीके से अच्छा पूरे संभाग के लोग, ऐसा नहीं डूंगरपुर अकेले, डूंगरपुर के भी हैं, बांसवाड़ा के भी हैं, प्रतापगढ़ के कुछ लोग, उदयपुर के भी हैं। तो ये एक मतलब एक नाटक की घटनाक्रम किस तरीके से किया है और कुल मिलाकर के ऐसा जीवन में किसी और चीज को लेकर के, जैसे अभी हम FIR की बात कर रहे थे, पैसा के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन लोगों को सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम जो आई है, मैं जो समझ पाया मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, फैक्ट है नहीं है, कुल मिलाकर ओवरऑल इस एरिया को डिस्टर्ब करना था इनको, क्योंकि और सबका अच्छा जो जहाँ गया उनको वहां से वो भी जोड़ दिया, ये झारखंड क्यों गया, ये छत्तीसगढ़ क्यों गया। अब गलती से मेरे ऐसा फोटो में आज इस मंच मुझे कहना नहीं चाहिए, जब ये कार्यक्रम में मैं गलती से दिल्ली में था और मैं माननीय अग्निवेश जी KV सक्सेना साहब जो फॉर्मर सेक्रेटरी हैं बिहार के, BD शर्मा साहब, और इनके साथ में वो फैक्ट फाइंडिंग के लिए जा रहे थे, तो किसी ने बोल दिया कि तुझे भी साथ जाना चाहिए और सीखने का मौका मिलेगा। हम दंतेवाड़ा गए थे, हम तो जो घटनाक्रम हुआ था उसमें तो कुछ फोटो वगैरह तो थे तो कुछ फोटो मैंने वो फेसबुक पे अपलोड किए थे। तो ये व्यक्ति किनसे जुड़ा हुआ, किनसे लिंक है उस तरीके से। और मुझे ये पता नहीं, बड़ा ताजुब की बात बता रहा हूँ, 2008 के अंदर तब मेरी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुआ था, उस टाइम पे मेरी ड्यूटी खुली हुई, तो मैं गलती से एक बार क्या विधानसभा में चला गया, मैंने कहा मुझे वहाँ जाना है, तो फाइल निकाल के बताए तो जाके पता चला। तो फिर मैंने पूछा पुलिस वाले से कि भाई क्या है मामला ये, नहीं आप नहीं जा सकते, मैं क्यों नहीं जा सकता। तो फिर मैंने धीरे धीरे पता लगा कि मेरी ड्यूटी खुली हुई, मतलब इस संभाग के हम 2 लोग थे डोजर वाले, एक समय की मैं जीता और दूसरा मैंने कौन सा ऐसा बहुत बड़ा हादसा कर दिया जो आप 2000 की बात करें। तो जीवन में जो संघर्ष जो इस तरीके से हैं, और एक बार फिर बड़े अच्छी बात है उन्होंने याद दिलाई थी, 2010 में हमने किया था, तो इस 1 दिन के लिए आए थे, मदद के लिए आए थे, तो उनको मुख्य आरोपी बना दिया और हमको सहयोगी में जोड़ दिया, लेकिन उसमें बायद हम बरे हुए, उसमें स्टेज में जीत गए, 2000 लोगों को नौकरी मिल गई, 30 घंटे और काफी मतलब इसके बाद में लोगों में मैं इसको मिलाकर जो बता रहा था कि काफी लोगों में अवेयरनेस आया था, यूथ भी आगे जुड़ा था, एक मतलब कम्युनिटी और सभी लोगों के बीच में एक अच्छा राजनीति था। लेकिन इनको धीरे धीरे क्योंकि हम पे जो जिस तरीके से जो बात हुई ना ओपनली हमने किया, DMIC को लेकर के और ये रेल प्रोजेक्ट को लेकर के थोड़ा बोले भी थे, थोड़ी मीडियाबाजी भी इसमें करी थी, तो उनको लगने लगा कि कहीं भी हमारे लिए आगे घातक हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे मुद्दों पर चर्चा होने लगी थी कि वास्तविकता क्या है। तो जमीन के मुद्दों पे तो आम लोगों में वो समझ नहीं बन पाया, क्योंकि इतना बड़ा अगर यूथ होगा तो जरूर वो कहीं कहीं अगर मान लो 1000 लोग होंगे तो 1000 में से 200 लोग तो कहीं कि थोड़ा अपने गांव में सपोर्ट कर जाएंगे। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही हुई थी। इसलिए जीवन में इस तरह की घटनाएं तो सारी चलती रहेगी, संघर्ष भी होंगे, सारी चीजें होगी, लेकिन फिर भी अगर हमारा दृढ़ और अटल जो अगर हमारा विश्वास है, हम अपने आप में अगर कायम है तो निश्चित तौर पे चलेंगे। क्योंकि मैंने तो ये तक भी देखा है कि कॉलेज में मैं MSc से करने गया तो वहां से भी मुझे निकाला गया, ये भी एक बड़ी घटना है। यही मतलब उदयपुर कॉलेज ऑफ सोशल वर्क जब बात कर रहे हैं अच्छा यूएसए किस सन की बात कर रहे हैं आप? 2012 के अंदर तो वो भी हमने झेला है, मतलब काफी उसमें प्रताड़ित रहा। और उसमें ये मेरा वाला झगड़ा था जिसकी वजह से वो था बीसी से सारे लोग बदले देते, उसमें काफी मामला उठा था। उसमें प्रिंसिपल कौन था 2012 में? नाम बोल रहा हूँ, शैलेश मिश्रा जी। शैलेश मिश्रा के नीचे पंडिया जी थे। अच्छा नरेंद्र जी वो थे उस टाइम पे, और ये थोड़ा मामला उस टाइम पे भी हुआ था। फिर मैंने अपने चलो ठीक है करना ही नहीं है, 2 सन कंप्लीट किए छोड़ दिया। मैंने कहा ठीक है हमने तो वैसे भी कर लेंगे ऐसा। तो वो कहीं ना कहीं वो चीजें वो प्रेशर था, मतलब उसको मानसिक रूप से कमजोर किया जाए ताकि वो हैरस हो जाएगा। और फिर भी मेरे को कोई नहीं है, जैसे अभी कैलाश जी बता रहे थे तो वही 2-4 बकरियां
एक तो भैंस और बैल और छोटी मोटी जिंदगी मैंने कहा जी लेंगे, लेकिन मोहन जी ने एक मेरे को अच्छा आइडिया दे दिया था, क्योंकि यार तू 10 बकरी ऐसी लिया जो अच्छे दूध भी देवे। तो मैंने कहा इधर कोरोना भी आ गया, लॉकडाउन हो गया, तो हमने विचार किया कि चलो बकरियाँ ही पाल लेते हैं। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ, कभी मेरे पास 10 बकरे हैं तो तुमसे कुछ चीज़ें बनेगा, 100 से अपने आप में डेवलप करने चाहिए, ऐसा विश्वास हुआ। तो इन्हीं चीज़ों के साथ में, क्योंकि जितना जो चीज़ें रही, और मैंने ऐसी भी मार खाई है एक बार, मैं गिनता रहा 36 डंडे एक साथ पड़े थे। तो आज भी क्या वो बादल होता है ना, तो कभी बार हाथ जाम हाथों से याद आता है कि मैंने कहा हाँ खजूर में पड़ी तो थी। तो ये चीज़ें बिल्कुल निश्चित तौर पे चलेगी, क्योंकि वो सारे तरीके अपनाएंगे और पूरा हर तरह की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी अगर हम मजबूती के साथ में और एक दूसरे का हमें ये जो मैं इतना जिसको सुन रहा था, ये जो 2 दिन के जो मुद्दे जो निकल करके आ रहे हैं, तो बहुत अच्छी आपने बात बताई जो एडवोकेट्स के लिए, और ऐसा हर जगह पे होना चाहिए। तो कम से कम हम समझ तो पाएंगे कि उसमें क्या करना है क्या नहीं, उसको प्रॉपरली अगर थोड़ा सजेस्ट भी कर दिया तो वो जो भी होगा वो अच्छे से समझ पाएगा। इन बातों के साथ में आपने मुझे सुना, इसके लिए खूब आपको धन्यवाद। जिंदाबाद। मैंने शुरू में बोला तो था कि इस हॉल में बैठे सभी अपने आप में ह्यूमन राइट डिफेंडर्स हैं। मुझे नहीं पता था कि बाकी काफ़ी लोग एक ही एफआईआर से जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि अब अपने सबके लिए एक बार जोर से ताली बजा दीजिए। आगे बढ़ते हुए शंभू सिंह जी हमारे साथ हैं।